कैसे हो ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और इनर वर्क कर रहे होंगे अपना, और अपने ब्लॉक्स को लगातार जो है सरफेस पर आकर हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आफ्टर टू टू पोर्टल कैसी है कलेक्टिव की एनर्जी, आज मैं ये बताने आई हूँ। तो सबसे पहले जो है मेजर, जैसे ही हम फरवरी मंथ में एंटर हुए हैं, तो 1 फरवरी को था न्यू मून। और ये न्यू मून पिछले न्यू मून जैसे नहीं थे। जैसे कि बाकी न्यू मून्स पे बहुत सारी पर्जिंग होती थी, इमोशनल ब्लॉक्स आते थे, रोना धोना बहुत लाउड जो एक ड्रामेटिक होता था, इमोशंस जो मून हमारे इमोशंस से रिलेटेड है, तो जो इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस पे आते थे ड्रामेटिक वे में, ट्रिगर होना, रोना, उस तरह का कुछ भी नहीं था इस बार। तो जी ये मून बड़ा शांति वाला था, यानी कि डीप इंट्रोस्पेक्टिव वाला मून था। इमोशनली आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा गहराई तक जा रहे होंगे और अपने आप में ही अपने इमोशंस को एनालिसिस करने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर मेरे इमोशंस मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्या समझ रहा हूँ उनसे, उनके पीछे जो भी आप कुछ फील कर रहे हो तो उनके पीछे रीज़न क्या है, एक्चुअल में कहाँ से ये जड़ें आ रही हैं मेरे इमोशंस की। क्या कोई पास्ट में बिट्रेयल हुआ था या कोई बचपन में ऐसी कंडीशनिंग हुई थी। इस तरह से इंट्रोस्पेक्टिंग काफ़ी सारे कलेक्टिव में लोग करते हुए फरवरी मंथ में जैसे एंटर हुए उस हिसाब से करते हुए नज़र आ। देन कल था टू टू का पोर्टल। तो कल की जो एनर्जी कलेक्टिव में रही थी वो कुछ इस तरह से रही थी कि अंदर के जो मैस्कुलिन और फेमिनिन हमारे ही, यानी कि जो एक्शन लेवल फॉर्म होती है जिससे हम एक्शन लेते हैं आउटर वर्ल्ड में, और हमारी जो इंट्यूशन होती है, दोनों के ही ब्लॉक सरफेस पे आ रहे थे। अब किसी का मेजर जो है एक्शन जो नहीं ले पा रहे थे, जो दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने में स्ट्रग्ड थे। हर कोई अलग अलग जगह पे है, कोई लव में कन्फेक्शन करने में स्ट्रग है, कोई सेल्फ वर्थ को लेके स्ट्रग्ड है, कोई एक्शन नहीं ले पाता आइडियाज़ पे, कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है इस तरह से, और या फिर कोई अपनी इंट्यूशन नहीं सुन पाता, किसी को थर्ड आई पे विजन्स नहीं आते, या फिर किसी को ऐसा फील होता है कि मैं अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पाता, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये मेरे मन की आवाज़ है या जस्ट मेरा एक वहम है या इमेजिनेशन है। तो जो भी कुछ आपके फेमिनिन साइड के वुंड्स थे या मैस्कुलिन साइड के वुंड्स थे या दोनों ही साइड के वुंड्स थे, तो कल की एनर्जी ऐसी थी कि आपको सप्रेस इमोशन सरफेस पे लाए गए थे, आपको दिखाए गए थे कल की एनर्जी में। बट वही कि ड्रामेटिक फेब्रुअरी जो है बहुत ड्रामेटिक नहीं है, बहुत लाउड स्पीकर वाली चीज़ें नहीं है, एनर्जी बड़ी क्वाइट सी है। आपको सरफेस पे कोई दूर से देखे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ शांत है, कुछ हो नहीं रहा। किसी पर्सन में आपको लग रहा होगा कि सब कुछ शांत है, नॉर्मल चल रहा है, अगर कोई आपको ऐसे ही देखे तो। बट क्योंकि ये टाइम जो है ये फरवरी से लेके 3 मार्च तक का, तो कम से कम जो टाइम है वो बड़ा ही इंट्रोस्पेक्टिव है, डीपर इनर वर्क के लिए टाइम है। यानी कि कलेक्टिव की बहुत सारे लोगों की एनर्जी ही अपने आप सरफेस लेवल पे बहुत शांत सी लग रही है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा जब तक वो एक्सप्रेस ना करें। और वहीं दूसरी ओर कलेक्टिव ऊपर से जितने शांत दिख रहे हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप में ही सवाल जवाब चल रहे हैं, अंदर उतनी ही उथल पुथल मची हुई है। तो ऐसी अभी एनर्जी चल रही है। और आज जो है आफ्टर इफेक्ट टू टू पोर्टल में एंटर होने के बाद एक आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन के वुंड्स बहुत ज़्यादा दिखने के बाद, जिन लोगों ने उन पे काम किया है, अब यहाँ पे कलेक्टिव दो तरह का है। जिनके मैस्कुलिन वुंड्स हैं उनको उस फील्ड में चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं एक्शन नहीं ले पा रहा, तो क्यों नहीं ले पा रहा, कहाँ स्ट्रगड हूँ। जो फेमिनिन वुंड है, जो इंट्यूटिव नहीं है, अपन ओवर गिविंग में है, उनको समझ में आ रहे होंगे वुंड्स कि मैं यहाँ ओवर गिविंग कर रही हूँ या मैं अपनी इंट्यूशन पे नहीं ध्यान दे पा रही। या जिनके दोनों हैं तो उनको दोनों तरह की मिक्सअप तरह के ट्रिगर आ रहे होंगे। अब एक कलेक्टिव ऐसा भी है जिनके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन काफ़ी अच्छे डीपर इनर वर्क के बाद बैलेंसिंग में आए हैं। तो वहाँ पर अब उनको जो है टू टू पोर्टल के बाद, जिनके हील्ड नहीं है उनको तो वुंड्स दिखाए जा रहे हैं सरफेस पर, बट जिनके हील्ड हो गए हैं उनको ये दिखाया जा रहा है, उनको ये सिखाया जा रहा है कि अब हीलिंग के बाद, उनकी अलाइनमेंट में आने के बाद, अब उनको परमानेंट हारमोनियस अलाइनमेंट में कैसे रखा जाए कि डिसबैलेंस ना हो। तो उनको इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं कलेक्टिव में। अब आज आफ्टर टू टू पोर्टल की एनर्जी क्या है, अब जो है आपको वुंड समझ में आ रहे होंगे।
अचानक से आप कैलकुलेटिव मोड में जा रहे होगे, जो अभी तक आपको लग रहा होगा कि अंदर दबा हुआ था एकदम से कैसे उखड़ के आ गया, अभी तक मैं बिल्कुल शांत था तो मैं एकदम से क्यों ऐसी एनर्जी में आ गया, इतने उग्र क्यों हो गया, अचानक से सप्रेस्ड जो इमोशंस अभी तक सप्रेस थे, जैसे ही आफ्टर 2-2 पोर्टल आप आज की एनर्जी में टैप इन हुए हैं, वो आपके उखड़े हुए इमोशन जो अंदर आपने छिपाए हुए थे, अगर आप बहुत शांत रहते थे ऊपर से, तो आपको मतलब जो लोग ऐसे बोलते हैं हमें गुस्सा नहीं आता किसी भी सिचुएशन में, तो इस तरह से जो अचानक से गुस्सा उखड़ पड़ना या फिर एक इमोशनल नमनेस फील करना, अचानक अभी तक तो बिल्कुल ही इमोशनली मुझे कुछ फील ही नहीं होता, बट सडनली एकदम से बहुत रोना आना या इस तरह से एग्रेसिव होना या इमोशनली फील करना, बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग फील करना, या रिकॉग्नाइजेशन पब्लिक में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई जाने या ना जाने, अचानक से ऐसा अर्ज होना कि मुझे भी लोग जाने, मेरी वर्थ कहाँ है, मेरी वैल्यू कहाँ है, मेरा प्लेस कहाँ है, इस तरह से अचानक से आपके सप्रेस्ड इमोशन सरफेस पे आ सकते हैं। काफ़ी कलेक्टिव में आ भी रहे हैं, ऐसा मुझे पिक हो रहा है। और इल्यूजन्स, आसपास के लोगों के मास्क उतरना, कौन कैसा है ये आपको दिखाई दे सकता है आफ्टर 2-2 पोर्टल। और इल्यूज़न जो ब्रेक, ये मैं तो हील्ड हूँ, मैं तो मेरे अंदर काफ़ी काम हो गया, मुझे इनर वर्क की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से बहुत जगह पे आपको समझ में आ रहा होगा अचानक ट्रिगर दे दे के कि नहीं यहाँ पर भी हीलिंग की ज़रूरत है, ये भी हीलिंग की ज़रूरत है। इस तरह से आज की जो कलेक्टिव में एनर्जी है वो इसी तरह की है। और आज की एनर्जी में पूरी एक सीक्वेंस बन रहा है, वो भी रिवर्स में 3-2-1। तो इसको अगर देखा जाए तो इल्यूजन्स, जो फियर्स दबे हुए थे वो सब सरफेस पे आना, और वो फियर इसलिए सरफेस पे आ रहे हैं क्योंकि आपके ही अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन जो है बैलेंसिंग में आ सके, हारमोनियस में आ सके। क्यों? क्योंकि आपकी न्यू बिगनिंग हो सके, जो आपकी नई जो जर्नी है वो स्टार्ट हो सके। अभी अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 22222 मेरा नंबर आ गया, तो ये भी एक यूनिवर्स का ही साइन है कि अभी जो है ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि आप एक अलाइनमेंट में आ सके, बैलेंसिंग में आ सके। और जो भी सप्रेस इमोशंस थे वो इस समय पे बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में सब सरफेस पे आ रहे हैं। इस वजह से कलेक्टिव में एक अजीब तरह की इरिटेशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है कि मैं क्यों हीलिंग करूं अपनी, मैं क्यों अपने ऊपर काम करूं, या क्यों डीपर इनर वर्क करना है, आखिर ज़रूरत क्या है। एक अंदर से एक पुल सा आ रहा है क्योंकि ईगो सेल्फ काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है। और जब ईगो सेल्फ हर्ट होता है अपने ही फ्लॉस देखने में, अपने ही ड्रॉबैक्स देखने में, तो इसी तरह से क्वेश्चनिंग आती कि मुझे नहीं करना, मैं मैं हीलिंग जर्नी से गिव अप कर दूं और अपने आप को यहीं रोक लूं। क्योंकि आपके जजमेंटल पैटर्न्स, जो लोग आपको जज करते हैं, आपको जो पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन का फियर है, ये सारे अचानक से उठ के आ रहे हैं। और इसका रीज़न बहुत सारे लोग यही समझ नहीं पा रहे कि अचानक क्या हुआ, अभी तक ठीक था। और बट इसका रीज़न यही है कि क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं और जो कुछ भी सप्रेस था वो सरफेस पे इसीलिए आ रहा है ताकि रिलीज़ होकर आप हील हो सके। और सबसे ज़्यादा जो इमोशन फील हो रहा होगा वो एंगर का हो रहा होगा। और दूसरा जो इमोशन फील हो रहा हो एंगर का इसलिए हो रहा होगा क्योंकि देखो सोलर फ्लेयर्स भी पड़ रहे हैं कॉस्मिक मदर अर्थ पे, तो काफ़ी ज़्यादा सन की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। और फेब्रुअरी मंथ वैसे भी हाईली चार्ज है, यहाँ पे हर एक दिन एक पोर्टल की तरह ही खुल रहा है। अभी तक ये होता था न्यू मून फुल मून कुछ आएगा तो वेट कर लेते हैं, बट अभी सब कुछ बिल्कुल एकदम नॉर्मल, हर दिन एक पोर्टल की तरह अपने आप में ही एक नई वाइब्रेशन, नई एनर्जी, नई लर्निंग्स लेके आ रहा है ताकि हम और ज़्यादा डीपर हील हो सके। और इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जो इशू सरफेस पे आ रहे हैं वो सोलर प्लेक्सिस के आ रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ से रिलेटेड आ रहा है, सेल्फ आइडेंटिटी से रिलेटेड आ रहे हैं। और जब ये चक्र आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र क्लिनजिंग मोड में जा रहा है तो एंगर आना, इससे दबे हुए इमोशंस जहाँ पर आप एग्जिस्ट करते हो कि मैं भी कोई हूँ, मुझे भी देखो, तो वो सब आना एकदम से बहुत ही लाजमी है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप प्रॉपर पानी पीजिए। पानी आपकी बॉडी में इस समय पे बहुत अच्छा हेल्प करेगा डाइजेस्टिव फायर को कंट्रोल करने के लिए। और लाइट फूड जितना लेंगे वो आपकी फायर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। और दूसरा क्या है, आने वाले टाइम में एक मुझे और चैनलिंग हुई थी, वो मेजर चैनलिंग ये थी कि जितना आप ये जो काम कर रहे हैं, ये जो फरवरी से मार्च तक का टाइम पीरियड रहेगा, जो इंट्रोस्पेक्टिव टाइम है, और इसमें आप अगर अपने अंदर के ब्लॉक्स को देख के, ऑब्जर्व करके और अच्छे से उस पर हीलिंग करते हैं, उन ब्लॉक्स को एक्सेप्टेंस मोड में लाते हैं, आप खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे अंदर हाँ ये कमी है, तो आधा काम तो आपका वैसे भी हो जाता है।
और बाकी बचा जो है वो सरफेस पे आके ब्लॉक अपने आप रिलीज़ हो जाता है जैसे ही आप जो है एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं। तो जैसे ही आप इस चीज़ को करेंगे अपने अंदर, तो मार्च के बाद जो है एक एनर्जी ऐसी लगने वाली है जिसमें बहुत सारे कलेक्टिव के पर्पस एक्टिवेट होने वाले हैं, और बहुत सारी कलेक्टिव में सोल्स अभी जागने वाली हैं, कुछ ऑलरेडी जाग चुकी हैं और कुछ कुछ अभी जागने वाली हैं। तो वहाँ पर भी, उसमें भी मेजरली ऐसी सोल्स जो भी दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि कोई स्टार सीड्स है, या यहाँ पर जो पर्पसली अलाइंड होके दूसरे प्लेनेट से मदर अर्थ पर स्पेसिफिकली आई हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है कि उनका जो डीपर वर्क है वो मार्च तक होने के बाद उनको पर्पस के साथ अलाइंड किया जाएगा, ताकि वो जो अदर प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इन द सेंस की विजडम है, वो मदर अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, एज अ सर्विस दे सके। और बहुत सारे कलेक्टिव में जो मुझे वाइब्रेशन मिली थी, जो मैसेज मिला था, वो अगस्त से लेके सितंबर तक कलेक्टिव में बहुत लोगों के पर्पस, सोल पर्पस रिवील होने वाले हैं, वो पर्पसली अलाइंड होने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में मदर अर्थ पे जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग होने वाली है, इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील करने वाले लोग हैं। तो जिनकी इमोशनल पर्जिंग होगी उस टाइम पे, तो इस तरह से जिनकी भी सोल पर्पस उस टाइम पे, जो अभी से इनर वर्क कर रहे हैं, उनकी सोल पर्पस पे अलाइन किया जाएगा ताकि वो उन लोगों को हील कर सके। तो ये एक मुझे चैनलिंग हुई थी उस कुछ दिन पहले। तो ये काम जो है स्टार्ट हो चुका है, और इसलिए अगर इंटेंस आपकी क्लिनजिंग हो रही है, अचानक से ही आपको इंटेंसिटी से लग रहा है कि मेरा इनर वर्क मैं अभी कर रही थी तो नॉर्मल था, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, बट अब जो है इनर वर्क मुझ में बैकफायर कर रहा है, मैं जैसे जैसे इनर वर्क कर रही हूँ वैसे वैसे और कुछ अंदर से एग्रेशन आ रहा है, मैं शांत रहने की कोशिश कर रही हूँ तो गुस्सा आता है, मैं अकेले बैठती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ तो रोना आता है। इस तरह से डिफरेंट, मैं कुछ भी फ़ील करने की कोशिश करती हूँ, अपना हार्ट ओपन करने की कोशिश करती हूँ तो नमनेस आ जा रही है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही होंगी, और उसका रीज़न यही है कि चीज़ें सरफेस पे आ सकें, आपके अंदर के वुंड सरफेस पे आ सकें, आपको रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं ताकि आप जो है क्लीन हो सकें, डार्कनेस से निकल कर आप ऑब्वियसली लाइट की तरफ जा रहे हैं, एक्शन के मोड में आने वाले हैं। 15 फरवरी को वैसे भी शिवरात्रि है, तो ये कॉस्मिक एनर्जी के लिए बहुत ही हाईएस्ट दिन है। कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स होना स्टार्ट हो चुके हैं, अभी से ही हो चुके हैं। जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि अगर आप थोड़ी देर भी मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो आपको अचानक से ही कुछ कुछ विज़न आ रहे होंगे। अब ये आपकी वाइब्रेशन के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर है कि आपके सबकॉन्शियस को अभी क्या ज़रूरत है। अगर आपको ब्लॉक सरफेस करने हैं तो उससे रिलेटेड विज़न आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ चैनल मैसेज मिल रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी इंट्यूशन पहले से शार्प हो रही है, आप समझ पा रहे हो कि आपसे जो भी कहा जा रहा है, आप उसमें सच और झूठ अपने लिए समझ पा रहे हो कि आपसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं। पहले हो सकता है आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो, बट अब आपको, आपका जो एक परसेप्शन है वो खुला है, और आपको समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अलाइंड हो रही है और कौन सी चीज़ नहीं हो रही है। तो ये सब इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप जितना इंट्रोस्पेक्टिव जा रहे हैं, जितना गहराई में जा रहे हैं, उतना ही आपको लग रहा है कि गहराई में जाने पे तो शांति मिलती है, ऐसा हमने सुना है, और ऑब्वियसली मिलती है। लेकिन पहले गहराई में जाकर अगर आप कीचड़ में गहराई में उतरेंगे तो गंदगी ही मिलेगी, वहाँ नीचे साफ़ पानी नहीं होता है, साफ़ पानी सतह पर होता है। तो जब उसको अंदर से साफ़ कर देंगे तभी आप उस साफ़ पानी में ही शांति को महसूस कर पाएंगे। तो यही, आई होप कि ये थोड़ा सा आप मेरे मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए, कि अभी की जो एनर्जी है वो यही है कि आपके सरफेस पे लाई जा रही है चीज़ें, आपको इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो 13 से 14 साल की जो साइकिल लगी हुई है नेपच्यून का एरिस में आना और ये सारी चीज़ें, तो हर दिन एक प्लेनेटरी चेंज हो रहा है, हर दिन कुछ कॉस्मिक इवेंट हो रहा है, हर दिन कुछ नई एनर्जी चेंज हो रही है, और इतनी जल्दी जल्दी एनर्जी चेंज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होंगी साथ में। इन सब चीज़ों में बॉडी अगर चेंज ना हो, हमारी बॉडी पे असर ना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। बॉडी हमारी लगातार इस चीज़ों को फेस कर रही है। किसी की बॉडी बिल्कुल रेस्ट में चली गई होगी, किसी की बॉडी, अगर हम रेस्ट नहीं ले रहे, किसी किसी की बॉडी में अचानक से फीवरिश होना, तरह तरह की बीमारियां आना। खासकर सोलर प्लेक्सस जब भी गड़बड़ होता है तो आपको एक इशू जो निकल के आता है पेट के अलावा, वो आपको थायराइड का निकल के आता है, आपके थ्रॉट से भी निकल के आता है। क्योंकि सेल्फ वर्थ की वजह से, अपनी सेल्फ वर्थ को पब्लिक में जब रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, तो या तो हम बहुत ज़्यादा अपने बारे में ओवर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। तो जिस वजह से सोलर प्लेक्सस जब भी आपका
इफ़ेक्ट में आएगा तो आपका थ्रोट में थायराइड की प्रॉब्लम मोस्टली मैंने देखा है, और मुझे ऐसा पिक भी होता है कि थायराइड की प्रॉब्लम आपको आना हो सकती है, क्योंकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो जस्ट हीलिंग के भरोसे मत रहिए कि मैं जस्ट अपने ब्लॉक्स को हील करूँगी, बिल्कुल कर सकते हैं। आप डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट लेके दवाई भी लीजिए साथ में, प्लस अपना हीलिंग वर्क भी करिए। जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही आपको मेडिटेशन करना है, उतना ही आपको योगा करना है, या उतना ही मंत्र चैंटिंग या जो भी कोई साधना आप करते हैं उतनी ही करनी है। ये समय है आपका, आपके प्रति केयर दिखाने का, और जितना आप अपने लिए एम्पैथी दिखाएंगे, सिंपैथी दिखाएंगे, अपने लिए लव दिखाएंगे, उतना ही अच्छे से आप अपने आप को जल्दी हील कर पाएंगे। क्योंकि ये जो डीपर इंट्रोस्पेक्टिव टाइम है, ये इस समय में आपको और कोई शायद समझ भी ना पाए, और ना ही शायद कोई आपको हेल्प कर पाए, बट इस समय पर आप आपके बेस्ट फ्रेंड बन पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा समय है आपसे आपकी दोस्ती करने का। तो आई होप आपको ये मैसेज रेजोनेट हुआ हो। और इस समय ड्रीम्स ड्रीम्स के बारे में बता देती हूँ। तो ड्रीम्स आपको इसी तरह से आ सकते हैं कि आपने किसी को पैसे दिए और कोई आपको गलत रेट पे सामान बेच रहा है, कोई बार्गेन कर रहा है आपसे, इस तरह के ड्रीम आ सकते हैं पैसे से रिलेटेड। कोई आपको पैसे दे रहा है या कोई आपके पैसे लेके भाग गया, इस तरह से। और या फिर इमोशंस के फॉर्म में आ सकते हैं, वही वॉशरूम क्लीन करने वाले, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नीड हो सकती है कि वॉशरूम में लूँ, कहीं पर यूज़ करूँ, इस तरह से ड्रीम आ सकते हैं। ये आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन वुंड्स को दिखा रहे हैं। इवन कुछ केसेस में आपको ब्लड रिलेटेड भी ड्रीम्स आ सकते हैं, जहाँ पर आपको ब्लड दिख रहा हो, आप अपना ब्लड ही निकाल रहे हैं या फिर दूसरे का सक कर रहे हैं, या कोई आपका कर रहा है। इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। एंड देन लास्ट में जो है, एक और तरह के ड्रीम आ सकते हैं आपको, जहाँ पर आपको लग रहा हो कि आप फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं और कोई और आपकी गाड़ी चला रहा है, या फिर आप अब किसी और की जगह, किसी और को हटाकर खुद अपनी गाड़ी में ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के भी ड्रीम आपको आ सकते हैं, कुछ बोलते हुए, चिल्लाते हुए, अपने फियर्स को फेस करते हुए, इस तरह से ड्रीम भी आपको दिख सकते हैं। एंजल नंबर की बात करूं तो आपको इस समय पर जो है 333 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 666 की हो सकती है, 555 की हो सकती है। और आपको इस समय जो है मिरर नंबर भी दिखाए जा सकता है, 1551, 1331, 1441, इस तरह से मिरर नंबर दिखाए जा सकते हैं। क्योंकि जितना आप डीप में इंट्रोस्पेक्टिव हो रहे हैं, जितना आप अंदर गहराई में जा रहे हैं, वही चीज़ें आपकी सरफेस पे निकल निकल के आ रही हैं। जो वुंड्स अंदर पड़े थे वो आपको सरफेस पे दिखाए जा रहे हैं। इसी वजह से आपको इस समय हो सकता है कि मिरर नंबर भी दिखाई दे सकते हैं। तो आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, कुछ पार्ट